अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्रिमिनोलॉजी है। सबसे पहले तो माजरत, मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ में शायद कोई इशू हो आपको, तो उससे वो बीमारों वाली आवाज़ को थोड़ा बियर कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि आपके पेपर्स करीब हैं तो मेरी कोशिश है मैं सारे ही लेक्चर्स आपके टाइम पे अपलोड कर दूँ पेपर से पहले, ताकि आप उसको देख सको और आपके नोट्स आपको मिल जाएँ। तो कुछ टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी का। प्रॉपर आपका सिलेबस 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। हम फिलहाल सेकंड पार्ट पे हैं, जिसके अंदर हम क्रिमिनोलॉजी, क्राइम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल, ये ऐसी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आपका ये जो क्रिमिनोलॉजी और क्राइम है ना, ये आप एक दूसरे के अंदर इनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हो अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए। सबसे पहले आपके सामने आउटलाइन है, तो मैं आउटलाइन आपको दिखा रही हूँ। ये सारी आउटलाइन है और ये आपके नीचे नोट्स हैं, ठीक है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये आपके लॉक होंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं पासवर्ड शेयर करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपने पासवर्ड किसी तरह से इस वीडियो से लेना है, तो वो आप लगाओगे, PDF फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, डाउनलोड करके रीड आउट कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप चीज़ों को समझो, यकदम से डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में भूल जाने, इनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ समझें। हम ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, और अगर आपने इस आउटलाइन को मैक्सिमाइज करके लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। हर चीज़ देखते हैं, आउटलाइन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके पास एक ओवरव्यू हो कि आपने किस किस तरह से लिखना है और किस किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें कवर करेंगे। नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपने इस चीज़ को कवर करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछे या ना पूछे पेपर के अंदर। इंट्रोडक्शन और नेचर के बाद आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर बताना है, और कुछ की कॉन्सेप्ट जो हम क्रिमिनोलॉजी में बार बार यूज़ करते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, और वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। स्कोप पूछा जाता है बहुत बार आपसे क्रिमिनोलॉजी का, और ये तो क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है ना कि रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज आप क्रिमिनोलॉजी के बताएं, तो उसमें आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ एंड क्रिमिनल इसको ज़रूर लिखना है। फिर रिसर्च मेथड इसके किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, जिनके अंदर हम क्वालिटेटिव मेथड भी यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से इश्यूज आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर देखते हो वो हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ट्रेंड, अच्छा ये ना आपसे फ्यूचर ट्रेंड्स बेसिकली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को जितना हो सके दूसरों से आपको एक अच्छे वे में, एक कम्प्रीहेंसिव वे में, एक खूबसूरत करके पेपर को, अपने क्वेश्चन को पेश करना होता है, फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस फ्यूचर ट्रेंड को ज़रूर लिखिएगा। बेशक आप इसका सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेके ना अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। और एट दी एंड कंक्लूजन, मैं हमेशा कहती हूँ पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका ज़रूर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं तो मैंने सुना है वहाँ पर चेकिंग में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं आपको, तो फिर मार्क्स लेने के लिए आपको बाकी बच्चों से कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी है। एट द एंड में आप फिर ये डिस्कस करेंगे कि हम ना अपने क्वेश्चन को लेंथी किस तरह से बना सकते हैं, और यही सवाल जो आपके सामने, यही आउटलाइन है, इसको आप 10 पेजेस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि ये पूरा सवाल आपका 10 पेजेस का हो। 10 इनफ है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लिखने की सोच रहे हैं तो टाइम इतना नहीं होता है कि आप मैनेज कर सको। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी, ये आप देखिए, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्रिमिनोलॉजी क्या है। क्रिमिनोलॉजी होता है कि आप सोसाइटी के अंदर जितने क्राइम, जुर्म हो रहे हैं, जितने क्रिमिनल्स फिर रहे हैं, और आपका उनको हैंडल करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है कि आपके जो पुलिस आ जाती है इसके अंदर, कोर्ट्स आ जाते हैं, जजेस जिन्होंने फैसला करना है वो सारे आ जाते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी में हम इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, क्राइम को देखते हैं कि क्राइम की वजूहात क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर देखिए, ये क्रिमिनल किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्रिमिनोलॉजी ने काजेज भी देखनी है क्राइम की, कि
क्राइम की आपके पास काजेज़ क्या हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि इनको प्रिवेंट। अब देखो, हमें काजेज़ किसी भी क्राइम की हमें काज़ पता होगी ना कि किस वजह से क्राइम हो रहा है, फिर ही हम कोई ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इस क्राइम की प्रिवेंशन कर सकें, ठीक है, इसको पढ़ सकें। इसलिए आप क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें क्राइम का पता होगा, हमें उसकी काजेज़ का पता होगा, तो ही हम उस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं और इफेक्टिवली एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिसके हमें अच्छे रिजल्ट आए और एक फेयर जस्टिस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्रिमिनोलॉजी, जिसमें आपने सीखा क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है और दूसरी चीज़ इसको पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। ये चीज़ें आपने फर्स्ट आउटलाइन के अंदर कवर कर ली। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बड़ा शौक है रट्टा लगाने का, तो ये बस ये हेडिंग्स याद कर लो, ये और ये 2-3 हेडिंग्स जो दी हुई है ना, ये याद कर लो। ये आपने अपनी ही वर्डिंग में लिखना है, तो ही अब आपको याद रहेगा और आप अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब कोई भी फील्ड है ना आपके पास, आप सिर्फ जा रहे हो सोशियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके नॉलेज यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर है तो उसके अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज जो है वो आपका यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद इसी तरह क्रिमिनोलॉजी है, तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज इकट्ठा होके फिर आपको रिजल्ट देता है। जैसे साइकोलॉजी है, क्रिमिनल कोई भी एक्ट करता है तो उसकी साइकोलॉजी, उसका दिमाग किस तरह से प्रोवोक करता है उसको वो क्राइम करने के लिए, ये भी आपके अंदर रोल प्ले करेगा। सोशियोलॉजी किस तरह से सोशल फैक्टर्स, जैसे आपकी पॉवर्टी है, माशरे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, माशरे के अंदर अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से वो प्रोवोक करेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज को। तो इस तरह से हर डिफरेंट फील्ड से नॉलेज लेगा, ठीक है, क्रिमिनोलॉजिस्ट नॉलेज लेगा और फिर हमारे पास एक कंसाइज वे में डाटा आएगा और हम उसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप साइंटिफिक डाटा सारे मेथड यूज़ करते हो, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर क्रिमिनोलॉजी का देखें थर्ड आउटलाइन के अंदर, आपको पता है पहले ज़माने में भी जुर्म होते थे। बात ये नहीं है कि पहले ज़माने में कोर्ट्स नहीं थे, तो जजेस नहीं थे, तो फिर शायद वहाँ पर कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं होता था। पहले माशरे में भी जुर्म होते थे और वहाँ पर फिर पंचायत बैठती होती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उनके रूल्स कंसाइज होते 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 फिर हमारे पास एक वेल फॉर्म में क्रिमिनोलॉजी आई है और फिर एक प्रॉपर फील्ड क्रिमिनोलॉजी की शक्ल में आई है, जिसके अंदर प्रॉपरली हर चीज़ को डिस्कस किया गया, काजेस को देखा गया और उनकी हिस्ट्री को देखा गया। की कॉन्सेप्ट्स कुछ ये हैं कि आपको पता होना चाहिए क्राइम क्रिमिनोलॉजी ना बेसिकली आपकी दिखती है कि टाइप्स क्या क्या है आपके क्राइम्स के, उनके फैक्टर्स क्या। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक आपका रिलेट कर गया जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था क्राइम से रिलेटेड, क्राइम क्या है, क्राइम की टाइप्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, हर चीज़ हमने कवर की थी। अब देखो यहाँ पर अगर आप अपने क्वेश्चन को लंबा करना चाहते हो तो आप क्राइम की डेफिनेशन लिखोगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिमिनोलॉजी क्या देखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम को स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करता है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि क्राइम्स कौन कौन से हैं, इसके साथ पिछला टॉपिक रिलेट हो गया। इस तरह से मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह आप अपने टॉपिक्स को रिलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। किस तरह आप टाइप्स ऑफ क्राइम है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर सारा पढ़ाया हुआ है, आपको फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये देखें, ये आपके सामने क्राइम्स है, इनकी टाइप है। आप क्या करोगे, इस सारे क्राइम की मेरी उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपको मज़ीद डिटेल के अंदर ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो पढ़ोगे। फिर अब जब आप ये क्रिमिनोलॉजी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, इसके अंदर आप ये टाइप्स को लिखोगे भी और आप एक्सप्लेन भी करोगे, इसके साथ आपका क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा और आपको इजीली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर करने में आसानी हो रही है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम को अंडरस्टैंड करेगी, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह से काम करना चाहिए कि माशरे के अंदर सुकून पीस लेके आया जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स ये थे। स्कोप की अगर हम बात करें, जाहिर है स्कोप इसका आपको इधर से ही शो हो सकता है कि क्रिमिनोलॉजिस्ट आपके क्रिमिनल बिहेवियर की रीजंस देखते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर तो हो गया, आप जुर्म तो माशरे के अंदर जराइम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन
वजह क्या होती है, मेन फोकस ये होता है कि यार ये जो क्राइम बढ़ता जा रहा है इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट उस वजह के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए क्रिमिनोलॉजिस्ट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम रिलेशनशिप देखें अब अदर सोशल साइंसेस के साथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखना है वो सोशियोलॉजी के साथ क्रिमिनोलॉजी का रिलेशनशिप, वो लॉ के साथ और वो साइकोलॉजी के साथ, ये तीन के साथ तो आपने मस्ट करना है। बाकी अगर आप कोई और देख रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये तीन आपने हर सूरत करनी है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी का दरमियान डिफरेंस। सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी बेसिकली दो लेंसेज की तरह है। सोशियोलॉजी आपको बताएगी कि माशरे के अंदर डिफरेंट सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है और सोशल फैक्टर्स किस तरह से क्रिमिनल बिहेवियर को शेप देते हैं। अब सोशल फैक्टर्स कौन से हैं? माशरे के अंदर गुर्बत होगी तो कुछ लोग गुर्बत से तंग हुए हुए डाके करते हैं, चोरियां करते हैं। डाके मारना या फिर चोरियां करना ये तो जुर्म है ना। अब उनको प्रोवोक कौन सी चीज कर रही है, वो उनकी गुर्बत कर रही है। माशरे में गुर्बत इस तरह से शेप करती है क्रिमिनल बिहेवियर को। फिर आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए पता ही नहीं है कि आप गलत क्या है सही क्या है, और आप गलत करते ही जाओगे सिर्फ अपनी टेम्परेरी नीड्स के लिए। मर्डर कर दोगे, रेप कर दोगे, आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाए। तो इस तरह से ये सोशल फैक्टर्स आपकी क्रिमिनल बिहेवियर को शेप देती है। तो क्रिमिनोलॉजी को सोशियोलॉजी किस तरह से साथ देती है, इसका इसका इस तरह से साथ देती है। क्रिमिनोलॉजिस्ट का तो बेसिकली मकसद होता है ये चीज देखना कि भाई हमारे क्यों क्रिमिनल बिहेवियर, क्या वजह है कि क्राइम्स हो रहे हैं, क्या वजह है कि ये क्रिमिनल बिहेवियर ये चल रहा है। तो सोशियोलॉजी आपको सोशल फैक्टर्स बताएगी कि ये सोशल फैक्टर इस चीज के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप इनको कंट्रोल करें, इनको कंट्रोल, सोशल फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो आपके माशरे के अंदर जो क्राइम्स हैं उसकी रेशो कम हो सकती है। तो फिर पॉलिसीज जो बनेंगी उसके अंदर इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। इस तरह से आपका फायदा होगा। मजीद आप डिटेल के अंदर पढ़ लें इसको डाउनलोड करके नोट्स को। फिलहाल आगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दो दोस्तों की तरह है। क्रिमिनोलॉजी ने तो देखना है कि क्राइम क्या है, क्राइम के फैक्टर्स क्या हैं, कि क्यों ये बिहेवियर है। तो मतलब हम क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि आखिर ये वजह, इसकी वजह क्या है, तो उस वजह का जवाब साइकोलॉजी देती है। साइकोलॉजी बताएगी कि जो क्रिमिनल है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और वो जो चलता है उसकी जो साइकोलॉजी है वो किस तरह प्रवोक करती है उसको, वो बिहेवियर, उसको वो एक्ट परफॉर्म करने में, वो क्राइम परफॉर्म करने में। तो साइकोलॉजी उस क्यों का जवाब देती है क्रिमिनोलॉजी को। इसलिए साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्रिमिनोलॉजी के ऊपर। इसीलिए इनको मैंने कहा है कि ये दो दोस्तों की तरह है। मजीद डिटेल के अंदर विद एग्जांपल्स, विद सिनेरियोज आपने पढ़ना है तो इसको डाउनलोड करके, बहुत ईजी वर्डिंग में है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछिए। मैं रोजाना कमेंट्स देखती हूँ, रोजाना देखती हूँ कि किसी को कोई ज़रूरत है या फिर आपकी तरफ से रिव्यूज़ जो होते हैं, मैं हर रिव्यू देखती हूँ। ठीक है, आपने बिला झिझक पूछ लेना है। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी किस तरह है? अब लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि आपके पास एक सिक्का है, सिक्के की एक साइड लॉ है, दूसरी साइड क्रिमिनोलॉजी है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। लॉ बेसिकली आपके पास रूल्स है, ठीक है, और लॉ ना आपके पास एक गाइड बुक है कि आप ये करोगे तो ये अच्छा काम है, आप ये कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो ये आप क्राइम कर रहे हो, इसकी बेस पर आपको सजा मिलेगी। तो क्रिमिनोलॉजी आपको बताएगी कि आपके क्रिमिनल बिहेवियर की वजह क्या है। तो फिर ये लॉ और क्रिमिनोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलके एक फेयरर सोसाइटी, एक फेयर जस्टिस सिस्टम क्रिएट करेगा और माशरे के अंदर जस्टिस लेके आएगा। इस तरह से ये आपके हो गए रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। ये कॉन्सेप्ट है, मजीद डिटेल के अंदर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप क्वांटिटेटिव डाटा भी यूज करते हो, आप क्वालिटेटिव डाटा भी यूज करते हो। क्वांटिटेटिव डाटा के मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने गूगल किया और आपने स्टैटिस्टिकल डाटा सारा निकाला कि 2017, 15, 16 का क्या क्या डाटा है, आप ट्रेंड्स देखोगे। अब ना मैं पिछली वीडियो के अंदर भी ये बता चुकी हूँ क्राइम पैटर्न्स क्या होते हैं, क्राइम ट्रेंड्स क्या होते हैं, आप वहां से भी देख ले, लेकिन मैं इधर भी बता देती हूँ कि आपने डिफरेंट ईयर्स का डाटा इकट्ठा किया, उसको डाटा इकट्ठा करने के बाद आप देख रहे हो कि कौन से एरिया के अंदर क्राइम की रेशियो ज्यादा है।
ठीक है, और कौन कौन से ईयर में ज्यादा रही है। फिर जब आपके पास एक डाटा आ जाता है ना, उसकी बेस के ऊपर आपका कंक्लूजन निकालना आसान हो जाता है। आप चीजों को ऑब्जर्व अच्छे से कर सकते हो और आप एक अच्छा कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो कि ये काजेज हैं। फिर जाहिर है आपको काजेज का पता हो तो फिर आप उस चीज के ऊपर, उस बिहेवियर, उस क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन क्रिमिनोलॉजी। क्वालिटेटिव रिसर्च ये है कि आप डिफरेंट एरियाज के अंदर जाएं, उनके इंटरव्यूज करें, फिर आप ऑब्जर्व करें, फिर आपको एक गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्रिमिनल बिहेवियर की वजह क्या है। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो तो उसके अंदर आपका क्वालिटेटिव डाटा और आपका क्वांटिटेटिव डाटा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको दोनों का ही पता होना चाहिए और दोनों को यूज करना चाहिए क्रिमिनल बिहेवियर को रोकने के लिए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, आपके वाइट कॉलर क्राइम्स कौन से होते हैं, ये भी क्राइम वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में है, फाइनेंशियल गेन के लिए आप जो धांधली करते हो, धोखा करते हो, ठीक है, अपने बॉस के साथ आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो। ठीक है, मोस्टली ये ना गवर्नमेंट के कुछ प्रोफेशनल्स में होते हैं ना, जिन्होंने वर्दियां पहनी होती हैं, ये क्राइम्स उनकी तरफ से होते हैं जो किसी पोस्ट के अंदर होते हैं। तो ये नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं। नॉन वायलेंट मतलब दूसरे होते हैं ना, जैसे मर्डर कर रहे हो तो वो वायलेंट है, वो उससे नुकसान हो रहा है, उससे जानी नुकसान हो रहा है। इससे जानी नुकसान नहीं, इससे फाइनेंशियल नुकसान आप देते हो। ठीक है, ये बेसिकली ये जिन्होंने वर्दियां पहने होती हैं ना, ये वो करते हैं गवर्नमेंट पोजीशंस पर जो होते हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स वो होते हैं जैसे आप ऑनलाइन स्कैम हो जाते हैं ना, आप जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है कि आप के नंबर पर इतने पैसे आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपने जीते हैं, आप इतने फला फला अकाउंट में इतने पैसे भेजो, या आप ये अपना ये कोड जो आएगा वो बताएं और आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। अगर आप वो कोड बताओगे तो आपके अपने जो अकाउंट में जो 10-20 रुपए होने वो भी चले जाते हैं। ठीक है, ये साइबर क्राइम होता है। टेररिज्म या फिर ट्रांसलेशनल क्राइम, ट्रांसलेशनल क्राइम जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो आपको या नेशनल लेवल पर आपको नुकसान पहुंचाए ना, जैसे टेररिज्म है, तो वो ट्रांसलेशनल क्राइम्स होते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स, आप आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप ये भी देखोगे कि टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से आप यूज करके अपने क्राइम को रोक सकते हो। देखो, टेक्नोलॉजी अगर बेशक आपकी सिचुएशन को वर्स भी करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी ही अवेयरनेस फैलाएगी और टेक्नोलॉजी को आप यूज करके अवेयरनेस फैला के आप क्राइम्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आप एक अच्छी पॉलिसीज लेके आ सकते हो, फेयर क्राइम जस्टिस सिस्टम बना सकते हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्नोलॉजी से ना आपका फ्राइट रेशो कम हो जाती है, फ्राइट रेट कम हो जाता है। फ्राइट रेट होता है कि आपको एक्सपेंस आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं इंटरव्यू लेने गए हो किसी दूसरे इलाके में, तो ट्रैवल का एक्सपेंस आएगा। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन से, फिर उसके इंटरव्यू लेके उसको एनालाइज कर सकते हो, तो आपके लिए आसानी होगी। अब आपके पास आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर ना कुछ नहीं करना, आपने जो पढ़ा हुआ है ना आपने उसको कंसाइज करके लिख देना है। सबसे पहले डेफिनेशन वाली, और फिर उसके बाद आपने हर आउटलाइन को ना अपनी वर्डिंग के अंदर थोड़ा छोटा कंसाइज करके अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना। कंक्लूजन आपका हो जाएगा। अब मैं आपको पासवर्ड बता देती हूँ। अगर आपने ये देखना है कि आपने किस तरह से 10-10 पेजेस पूरे करने हैं तो फिर आप रुके रहे, और अगर आपका हो गया तो फिर आप वहां से सुकून से जा सकते हैं। 7-8-9 आपका ना पासवर्ड है। ठीक है, आप इसको लगाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर ले। और अब ऐसे नहीं जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट नहीं करना चाहते तो लाइक जरूर करके जाएं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा किस तरह से जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा आपसे, डिफाइन क्रिमिनोलॉजी कह देगा, इसकी नेचर और स्कोप के बारे में लिखें। कोई कह देगा कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखें इसका, और इसके स्कोप के बारे में बताएं, इसका रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। इसी तरह से ये क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन आपके पास पेपर में बार बार पूछा गया। अब आपने क्वेश्चन किस तरह से 10 पेजेस पूरे करने हैं, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने इन आउटलाइंस को रट लेना है। ठीक है, अब 605 बड़े मार्कर से आपने ये एक पेज के ऊपर लिखनी है। पेज ज्यादा बड़े नहीं होते पेपर में, छोटे छोटे पेज होते हैं। ठीक है, और आपने ये 604 जो मार्कर, उससे छोटी मार्कर है, उसके अंदर ये आपने ये लिखनी है, और नीचे आपने
कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको बताया है ना वर्डिंग, आपने वो अपनी वर्डिंग के अंदर लिखनी है। जब आप ये सारा लिखोगे ना तो एक पेज के ऊपर एक आउटलाइन जब आएगी ना तो ये टोटल 10 आउटलाइन है। तो इस तरह से आपके 10 पेजेस हो जाएंगे, 9 to 10 पेजेस। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। और कोशिश करनी है कि ये जो मेरे अब वाले टॉपिक चल रहे हैं ना, क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इनके कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अंदर ज़रूर यूज़ करने हैं ताकि आपके पास ज़्यादा राइटिंग मटेरियल हो। ठीक है, आई होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, हर चीज़ क्लियर होगी। और अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। अब आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लें जाके, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स के अंदर चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के अंदर चैनल को जितना हो सके शेयर करें। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।